शशिकांत शांताराम गडकरी की किताब सद्गुरु साईं दर्शन एक बैरागी की स्मरण गाथा अनुसार साईं बाबा यजुर्वेदी ब्राह्मण होकर कश्यप गोत्र के थे। साईं के चले जाने के बाद उनके परिवार के लोग शायद हैदराबाद चले गए थे और फिर उनका कोई अता पता नहीं चला। साईं बाबा का असली नाम हरिबाबू भूसारी था। 16 वर्ष की आयु में बाबा पहली बार महाराष्ट्र के शिरडी गांव आए। लोगों को उसे देखकर आश्चर्य होता था कि एक लड़का बहुत ही कम उम्र में नीम के पेड़ के नीचे आसन पर बैठकर कई दिनों तक बिना भोजन और यहाँ तक कि पानी के गहन ध्यान कर रहा है। इससे युवा बाबा के प्रति बहुत उत्सुकता बढ़ गई। गांव के मुखिया की पत्नी बयाजाबाई कभी कभी बचपन में साईं बाबा के कल्याण के बारे में पूछती थी। धीरे धीरे वह बाबा के लिए खाना लाने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए बाबा उसे अपनी मां की तरह मानने लगे। ग्राम प्रधान और पुजारी महलस्पति, जिन पर कभी भगवान खंडोबा का साया था, ने कहा था कि यहाँ एक पवित्र आत्मा है जो साईं बाबा की ओर इशारा करती है। बाबा ने नीम के पेड़ की ओर इशारा किया और उसे जड़ तक खोदने को कहा। गांव वालों ने बाबा की बात मानकर उसे खोदना शुरू कर दिया। जैसे जैसे पृथ्वी की परतें गुजरती गईं, उन्हें पत्थर से बना एक स्लैब, बिना तेल और हवा के तेल के दीपक भी जलते हुए मिले, जो विज्ञान के बिल्कुल विपरीत था। उसी स्थान पर उन्हें एक लकड़ी की मेज पर एक बर्तन मिला जो गाय के मुख के आकार का है। बाबा ने स्पष्ट किया कि यह वह पवित्र स्थान है जहां उनके गुरु ने तपस्या की थी। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि मेरी साईं बाबा की पूजा करने के बजाय पेड़ की पूजा करें और इसे अछूता छोड़ दें। आज तक इसे किसी ने नहीं छुआ। ये पेड़ शिरडी में किसी भी तीर्थयात्री का पहला पड़ाव होता है। बाबा एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे, जिनकी ओर लोगों का बहुत ध्यान जाता था। दिन में वे किसी से जुड़े नहीं रहते थे और न ही किसी से डरते थे। कुछ लोगों ने सोचा कि वह पागल है और उन पर पत्थर फेंककर उन्हें शारीरिक चोट भी पहुंचाए। शुरुआत में बाबा ने लगभग 3 साल शिरडी में बिताए। इसके बाद 1 वर्ष की अवधि के लिए बाबा ने शिरडी छोड़ दी और उस अवधि के दौरान साईं बाबा के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उन्होंने कई संतों, फकीरों से मुलाकात की और यहाँ तक कि इतिहास के अनुसार बुनकर के रूप में भी काम किया। सन 1858 में बाबा स्थायी रूप से शिरडी लौट आए। लगभग 5 वर्षों तक बाबा ने नीम के पेड़ के नीचे अपना निवास स्थान बनाया और अक्सर बाबा शिरडी के पास जंगल में भटकते रहते थे, क्योंकि बाबा ने अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताया था। धीरे धीरे बाबा ने अपना आवास पास की एक मस्जिद में स्थानांतरित कर दिया। बहुत से हिंदू और मुसलमान बाबा के दर्शन करने आ रहे थे। मस्जिद में बाबा पवित्र अग्नि जलाते थे जिसे धूनी कहा जाता था। बाबा ने सभी आगंतुकों को पवित्र राख दी। लोगों का मानना है कि राख सभी स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी दवा है। बाबा सभी के लिए भगवान थे और सभी धार्मिक उत्सवों में भाग लेते थे। बाबा को खाना पकाने की आदत थी और उन्हें उनके आगमन के समय सभी भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता था। बाबा का सबसे अच्छा समय गाना, धार्मिक और नृत्य करना था। कई लोग मानते थे कि बाबा एक संत थे और यहाँ तक कि भगवान भी थे। जैसे